मैडम जो है वो 90% में आएंगी या 10% में आएंगी? क्या देखा है उन्होंने मैडम के साथ जीवन में, ये बताइए। किसके बिस्तर पे जाते देखा है उनको? शर्म करिए पप्पू यादव जी, शर्म करिए। महिलाओं से माफी मांगिए पप्पू यादव जी। एक सांसद की भाषा इस तरह से नहीं हो सकती। कोई नेगेटिव कमेंट होता है यादव समाज से होता है। मेरा तो इन लोग का क्या बोले, 10% की मानसिकता तो सुधारने की जरूरत है। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद है। पप्पू यादव जी, क्या आपको अंदाजा है कि आपने क्या कुछ कह दिया? इतना बरबोलापन। क्या पप्पू यादव की जो सोच रही है, क्योंकि ये तो ठीक है अभी जो मामले आए हैं, लेकिन लगातार पप्पू यादव का जो स्टेटमेंट होता है वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का होता है। सारे नेता देख रहे थे तो आप भी तो बैठ के वहाँ पे देख रहे थे। हमाम के पीछे सब नंगा है तो रोड पे नंगा चलिएगा। महिलाओं को आप टारगेट करते हैं और आप कहते हैं कि 90% महिलाएं राजनीति में नेताओं के बेट से होकर के गुजरती है। ये पार्टी में बहुत सारी महिलाओं ने काम किया, इसका मतलब है वो तमाम महिलाएं प्रश्न चिन्ह घेरे में हैं। माफी मांगिए, महिलाओं से माफी मांगिए और बंद करिए ये इस तरह से जो आप फरमान जारी करते हैं। गरीबों के मसीहा भी कहलाते हैं, लेकिन एक चीज वो नहीं कहला सकते हैं कि वो महिलाओं का मान सम्मान इज्जत वो नहीं करते हैं। और बरसों बरस जो ये क्रांति चली आ रही थी महिलाओं की आजादी की, उसको आपने निगल लिया पप्पू यादव जी। आपको अंदाजा नहीं होगा, आपने निगल लिया। आप आरक्षण की करिए, महिलाओं के मान सम्मान की करिए, जमीनी हकीकत क्या है कि क्या ये बातें आपसे छिपी हुई है कि महिलाओं की स्थिति आज भी क्या है, कितनी आजादी है महिलाओं की? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, हमारे देश में महिलाओं को मां का दर्जा दिया जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है, नारी को सृजन की मूर्ति कहा जाता है और महिलाओं की जब भी बात आती है तो हम नतमस्तक हो जाते हैं। फिर महिला आरक्षण की बात होती है, महिलाओं के मान सम्मान की बात होती है। लेकिन पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने कहा कि राजनीति करने वाली 90% महिलाएं नेता के बेट से होकर के गुजरती है। क्या महिलाओं को आप इस तरह से जज करेंगे? क्या महिलाओं को काम करने का अधिकार नहीं है? एक तरफ आरक्षण की बात होती है, एक तरफ महिलाओं के मान सम्मान की बात होती है और दूसरी तरफ आप महिलाओं को इस तरह से जज करेंगे? पप्पू यादव के इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। महिलाएं सवाल पूछ रही है और इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे। महिला विकास मंच की संरक्षक है वीना मानवी और लगातार घरेलू उत्पीड़न जो ऐसे मामले हैं उसको देखती है और उनको फोन लगाते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मामले में वो क्या कुछ कह रही हैं। वीना मानवी जी, हमारी आवाज आप सुन रहे हैं? जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज। पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव और पप्पू यादव ने पूरे महिलाओं पर एक बड़ी टिप्पणी उन्होंने कर दी है। देखिए, ये जो है ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पप्पू यादव जी भले सांसद बन जाए, भले वो प्रखर रूप से, लेकिन अच्छे समाज सेवी के रूप में भी रहे हैं, गरीबों की मदद भी कर रहे हैं, गरीबों के मसीहा भी कहलाते हैं। लेकिन एक चीज वो नहीं कहला सकते हैं कि वो महिलाओं का मान सम्मान इज्जत वो नहीं करते हैं। क्योंकि मैं भी इसी शहर में हूँ, मैं भी इतने सालों से उनको जान रही हूँ, मैंने देखा भी है, वो करते ही नहीं है। उनके नजर में महिला मतलब 2 नंबर की महिला, महिला 1 नंबर का काम कर ही नहीं सकती है उनकी नजर में। ये उनकी मानसिकता शुरू से रही है और अभी भी वो इसी लेवल पे अगर बोल रहे हैं तो दुर्भाग्य है कि उनके घर में रंजीता रंजन जैसी एक प्रखर राजनीतिज्ञ जो खुद बैठी हुई है, धर्मपत्नी उनकी, तो कहीं ना कहीं अगर सवाल के प्रश्न चिन्ह घेरे में आते हैं तो मैं उनसे पर्सनली सवाल पूछती हूँ कि मैडम जो है वो 90% में आएंगी या 10% में आएंगी? क्या देखा है उन्होंने मैडम के साथ जीवन में, ये बताइए। किसके बिस्तर पे जाते देखा है उनको जो उनको इतना बड़ा सदमा लगा और सभी महिलाओं को तोड़ दी? भाई, गलत बोलेंगे तो गलत सुनना पड़ेगा उनको। सवाल वीना मानवी जी, सवाल यही नहीं खत्म होता है। सवाल यह है कि पप्पू यादव सांसद हैं, पूर्णिया के सांसद हैं। अगर एक सांसद की इस तरह की भाषा होगी,
आप अंदाजा लगाइए कि पूरे देश की, ये सिर्फ बिहार की महिलाओं की बात नहीं हो रही है, पूरे देश की महिलाओं की बात हो रही है। हाँ। और अब इससे अंदाजा ये लगाइए, यानी राजनीति की बात जो उन्होंने कर दी, अब समझिए कि राजनीति में कितनी महिलाएं हैं, लाखों की संख्या में महिलाएं हैं। अब उसको लोग जब बैठेंगे, कभी कोई कहीं मीटिंग होगी, कभी कोई कार्यक्रम होगा, अब समझिए कि वहां पर जो महिलाएं बैठी वो किस तरह से, क्या वो सहज भाव से रह पाएंगी? क्या नहीं, वो देखिए वो कभी सहज नहीं रह पाएंगे। और पप्पू यादव जी की मानसिकता जो है वो झकझोर के रखने वाली, ऐसा कोई इतना बड़ा बात उन्होंने नहीं कह दिया जिसपे इतना ज्यादा महिलाओं को गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं भी पहले से जान रही है, उनकी पार्टी में बहुत सारी महिलाओं ने काम किया। इसका मतलब है वो तमाम महिलाएं प्रश्न चिन्ह घेरे में है। आप ये मान लीजिए कि अगर पुरुष सांसद या मंत्री या विधायक, हम ये मानते हैं कि उसमें कई 10% 15% ऐसे हैं जो भ्रष्ट होंगे, तो उसी भ्रष्ट में एक ये भी तो हो सकते हैं ना महिलाओं के मामले में। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी है उन्होंने, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी है तो इन्होंने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। अब चूंकि मामला तूल ना पकड़े तो उसके लिए बड़ा साधारण सा उपाय है इनके पास। महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है और महिला आयोग ने नोटिस भेज दिया है, महिला आयोग ने पप्पू यादव को बकायदा नोटिस भेजा है। हाँ, भेजा है जी, तो भेजना भी चाहिए। अब इसमें सिंपल सा है, उनको एक माफीनामा लिख के बातों को दबा देनी चाहिए कि हाँ भाई स्लिप ऑफ टंग हो गया, हमारा मतलब वो नहीं था कहने का, हमारा मकसद वो नहीं था। चंद 1% 2% गंदगी के कारण तमाम महिलाओं पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। अगर कहीं जहां 2% पुरुष खराब है, वहां में भी 2% महिलाएं भी गलत हो सकती हैं, में भी हो सकती हैं। समाज है, कुरीतियां दोनों पक्ष में चलती है। बीना जी, गलत कोई हो सकता है, आप कोई हो किसी सकता व्यक्ति को लेकर के बात हो सकती है, लेकिन आप महिलाओं को लेकर करके इस तरह से बात कर देंगे। करोड़ों करोड़ महिलाओं में आपने सीधा सीधी पूरे देश की 90% महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तो ऐसे ही जो स्थिति है, देखिए लाख बातें हो ले, हम तो हमेशा स्वराज पोस्ट पर वो खबर चलाते हैं, बात भरे आप आरक्षण की करिए, महिलाओं के मान सम्मान की करिए, जमीनी हकीकत क्या है कि क्या ये बातें आपसे छिपी हुई है कि महिलाओं की स्थिति आज भी क्या है, कितनी आजादी है महिलाओं को? आइडियल पर्सन है। आज जितनी महिलाएं राजनीतिक में उतरी हुई हैं, सबका पति, आधा से ज्यादा का पति जो है, जो शक्की टाइप के पति होंगे, वो सीधे बोल देंगे आप घर में बैठो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर तुम भी बिस्तर पे जाती होगी। आज कितने घर में विवाद हो गए होंगे उनके इस स्टेटमेंट पे। आपको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या बोल दिया है? कितनी महिलाओं का रास्ता बंद कर दिया उन्होंने ये बोल के। एक बदलाव करने के लिए कितनी बड़ी क्रांति करनी होती है, और कब से ये भी एक क्रांति चल रहा है, तब जाकर के महिलाओं को थोड़ी बहुत आजादी मिल रही है। ऐसी संघर्ष कर रही है, ऐसे संघर्ष कर रही है। आए दिन आप देखते होंगे, पर्सनली मेरी बात ले लीजिए, आए दिन मेरे फेसबुक पेज पे, और दुर्भाग्य देखिए कि फेसबुक पेज पे, मैं सभी यादव समाज को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो भी नेगेटिव कमेंट होता है यादव समाज से होता है। मेरा तो इन लोग का क्या बोले, 10% की मानसिकता तो सुधारने की जरूरत है। इन लोगों का मानसिकता ही इतना लो है कि हम लोग उतने लो लेवल पे जा भी नहीं सकते। तो अब क्योंकि देखिए आप भी एक संगठन चला रही हैं, बड़े पैमाने पर हजार की संख्या में महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, क्या अब इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या फैसला होगा, आप क्या कुछ करेंगी? देखिए, उनको माफीनामा अतिशीघ्र, मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर वो कुछ ना कुछ अपना माफीनामा एक दे देंगे, वरना तो फिर आंदोलन तो होना ही है। इसमें आंदोलन करेंगी? हाँ, डेफिनेटली होना है, ये अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं करूंगी, समाज ही कर देगा, मैं क्या करूंगी। आप देखिए ना, अभी 24 घंटा बीतने दीजिए, साधारण सी चीजें हैं। रंजीता रंजन जी को आना चाहिए फ्रंट में और बोल देना चाहिए कि भाई हमारे पति से गलती हो गई और उन्होंने जो किया वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और पप्पू यादव को माफी मांग लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कभी भावना में आदमी कुछ ना कुछ व्यक्त कर, जाकी जैसी मनसा, जाकी जैसी सोच वाली बात है। जो जैसे होते हैं उनको वैसे ही दुनिया नजर आती है, हो सकता है। चलिए, कम से कम इतना पता चल गया कि आप महिलाओं के लिए इतना सम्मानजनक भावना रखते हैं, तो लोग अब आपसे बचेंगे। महिलाएं तो ऐसे भी आपसे बचती थी और बचेंगी आपसे कि नहीं भाई छोड़ दो। बात निकली है बीना जी, क्योंकि आप भी लंबे समय से जो है पप्पू यादव को बहुत अच्छे से आप जानती हैं। क्या पप्पू यादव की जो सोच रही है, क्योंकि ये तो ठीक है अभी जो एक मामले आए हैं, लेकिन लगातार पप्पू यादव का जो स्टेटमेंट होता है वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का होता है।
अगर आप गौर करेंगे तो। देखिए, मैं कई सैकड़ों एग्जाम्पल आपको ऐसे दे सकती हूँ, कम से कम 5-10 महिलाएं खड़ा कर सकती हूँ जिनको पप्पू यादव ने डांटने के दरमियान आर शब्द से ही संबोधन किया है कि तुम आर हो, तुम काम नहीं कर सकती हो, तुम एफ हो और तुम जी हो। तो उनकी भाषा भी महिलाओं के प्रति वैसी ही रहती है। ठीक है, ये मैंने आंखों देखी बात बताई है। मैंने ऐसा नहीं बताया आपको कि मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ। मैं ऐसी बातें बताई हूँ जो एक कम उम्र की बच्ची को भी गाली देके वो संबोधन किए हैं। तो वो बच्ची भी आके मेरे पास शिकायत की थी। तो ये सब चीजें हैं उनके, तो इसलिए उनकी मानसिकता का महिलाओं के प्रति ऐसा है, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बस यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप बहुत बड़े हैं, बड़े भाई समान हैं, अब आप अपनी मानसिकता को बदलिए और स्वच्छ छवि के साथ महिलाओं को देखिए। नेताओं को भी उन्होंने जो है सुझाव दिया और कहा कि भाई सारे नेता जो है वो पॉड देखते हैं, उसको उस पर भी जो है ट्रोल हुए थे पप्पू। अरे तो सारे नेता देख रहे थे, तो आप भी तो बैठ के वहां पे देख रहे थे। हमाम के पीछे सब नंगा है, तो रोड पे नंगा चलिएगा? ये कोई मतलब है? ये क्या बात हो गई? ये तो कोई बात नहीं हो गई ना। सारे के सारे हमाम के पीछे नंगे, तो चलो रोड पे सब नंगे, कल से कपड़े उतार के सभी नेता घूमो रोड पे। ऐसा होता है क्या भाई, बताइए जरा? कुछ भी बोल दीजिएगा महिलाओं के लिए। ये तो द्रौपदी वाली बात हो गई कि चीर हरण कर दिया आपने, बस वस्त्र नहीं उतरे, बाकी तो नजर से आपने उतार ही दिया वस्त्र। तो ये आंदोलन होगा, है ना? एकदम होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई। तो देखिए, ये बीना मानवी थी जो महिला विकास मंच चला रही हैं और जो घरेलू हिंसा है, घरेलू प्रताड़ना है, उसको देखती हैं और सुलझाने का प्रयास करती हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद है। पप्पू यादव जी, क्या आपको अंदाजा है कि आपने क्या कुछ कह दिया? इतना बरबोलापन। भाई साहब, बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करिए, थोड़ा सा सोच लिया करिए। आपने क्या कर दिया, आपको अंदाजा भी है? महिलाओं को आप टारगेट करते हैं और आप कहते हैं कि 90% महिलाएं राजनीति में नेताओं के बेट से होकर के गुजरती हैं। थोड़ी बहुत भी समझ है या नहीं है? आप सांसद हैं साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कम से कम अपनी नहीं तो उस पद की मर्यादा का ख्याल रख लीजिए पप्पू यादव जी। आपको अगर अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम एक सांसद की जो गरिमा होती है उसका ख्याल रखिए और माफी मांगिए, महिलाओं से माफी मांगिए और बंद करिए ये इस तरह से जो आप फरमान जारी करते हैं, इस तरह से जो आप ऐलान करते हैं। बोलने से पहले सोचिए और फिर बोलिए। बात महिलाओं के मान सम्मान की है। आप महिलाओं को इस तरह से जज करेंगे? एक तो महिलाएं ऐसे ही बंधी हुई है, संघर्ष कर रही है महिलाएं। आपने उन तमाम महिलाओं के लिए एक बड़ा बैरियर का काम किया है पप्पू यादव जी। बड़ी क्रांति होती है, फिर जाकर के तब्दीली होती है समाज में। और वर्षों वर्ष जो ये क्रांति चली आ रही थी महिलाओं की आजादी की, उसको आपने निगल लिया पप्पू यादव जी। आपको अंदाजा नहीं होगा, आपने निगल लिया। बात महिलाओं के मान सम्मान की हो रही है। 90% महिलाएं नेता के बेट से होकर जाती है। यह भाषा एक सांसद की होती है। एक सांसद की क्या ऐसी ओछी मानसिकता होनी चाहिए? शर्म करिए पप्पू यादव जी, शर्म करिए। महिलाओं से माफी मांगिए पप्पू यादव जी। एक सांसद की भाषा इस तरह से नहीं हो सकती है। आपकी भी मां है, आपकी भी बहन है, आपकी भी पत्नी है, आपकी भी बेटी है। एक बार पीछे पलट कर देखिए और फिर बोलिए। यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, आपने पूरे के पूरे महिलाओं का चरित्र चित्रण ही कर दिया। अब अंदाजा लगाइए और तमाम दर्शकों को कहेंगे कि भावना से ऊपर उठिए, जाति से ऊपर उठिए और सच का सामना करिए। सच कहने की हिम्मत जुटाइए, सच कहने की ताकत रखिए। किसी के बहकावे में मत आइए।
महिलाओं के मान सम्मान की बात होनी चाहिए थी। अच्छा लगता आप महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने तो एक बड़ी दीवार आपने खींच दी। जो महिलाएं घर से बाहर निकलकर कुछ बेहतर करना चाह रही थी, आपने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी पप्पू यादव जी। समझिए उन महिलाओं का क्या होगा जो राजनीति में है, जो मंत्री है, विधायक है, सांसद है। अब वो परिवार को किस तरह से फेस करेगी और उनके परिवार में क्या कुछ चल रहा होगा, ये हर कोई समझ सकता है, हर कोई समझ सकता है। इस तरह से जज मत किया करिए पप्पू यादव जी, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी कह दीजिए। और मैं फिर कहूंगा कि अपना नहीं तो कम से कम एक सांसद की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या गरिमा होती है, उस गरिमा का ख्याल जरूर रखिए, ख्याल जरूर रखिए। और अभी भी वक्त नहीं ज्यादा हुआ है, माफी मांगिए उन महिलाओं से, शायद महिलाएं माफ कर देगी, महिलाएं माफ कर देगी। वो मां है, बहन है, माफ कर देगी। माफी मांग लीजिए पप्पू यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री